नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली मार्केट की हम बात करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि निफ्टी में इतनी ज़्यादा हलचल आज नहीं हो रही है। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में वीडियो शूट कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली निफ्टी मुझे फ्लैट नज़र आ रहा है। आगे जाके क्या होगा आई डोंट नो, बट बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की, माझगांव डॉक की, हम बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर की। आग लगी पड़ी है। अगर मैं बात करता हूँ कोचिन शिपयार्ड की तो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली इसने जो बॉटम बनाया था 1260-70 के आसपास, अब सीधा ये ट्रेड कर रहा है 1500 की रेंज में। अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए की ग्रोथ इसमें आ चुकी है। सर्किट पे सर्किट 3 दिनों से लग रहा है, कंसिस्टेंटली सर्किट लग रहा है। इतना तगड़ा ग्रोथ ये स्टॉक क्यों दिखा रहा है? 20% ऊपर स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है। मोर देन 20% मैं बोल रहा हूं कुछ ही दिनों में। पुराने 3 दिन की बात करें तो 16-17% की ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है। अब ये जो ग्रोथ है ये और ज्यादा कितनी होगी, इसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए, और क्यों ग्रो हो रहा है उसके ऊपर भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर स्टॉक की बात करते हैं स्पेसिफिकली कोचिन शिपयार्ड, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बातें कर रहा हूं, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक का अगर हम हाई देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास वो गया था, वापस सीधा 1250 की रेंज में आ गया था। 3000 से 50% से भी ज्यादा का क्रैश। इतना तगड़ा क्रैश इसमें क्यों आया था? क्योंकि बीच में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी स्टॉक में। 20 अगस्त 2024 के अंदर एक न्यूज आई थी, एक रिपोर्ट जारी किया था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, जहां पे कोचिन शिपयार्ड हो, माझगांव डॉक हो, गार्डन रीच हो, 77% क्रैश होंगे, ऐसा इन्होंने क्लियरली एक अनुमान लगाया था। इतने तगड़े टारगेट उन्होंने दिए थे। उनका रीजन सिंपल ये था कि उनका पी थोड़ा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रीच हो चुके हैं, गार्डन रीच की वैल्यूएशन रीच हो चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनकी जो डिलीवरीज है ना वो थोड़ा डिले हो रही है। मतलब प्रोडक्ट जैसे ही बन रहा है, जो डिलीवरी की डेट आप दे रहे हो उस डेट तक आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, विच इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। इसका मतलब यह है कि अगर आप अप टू टाइम डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर होने के बावजूद आप एक्सपांड नहीं कर रहे हो, प्रॉपर कैपेक्स नहीं हो रहा है, यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर हम आपको हेवी पी दे रहे, इसका मतलब फॉरवर्ड पी कुछ कैलकुलेशन करके, फॉरवर्ड सेल्स ग्रोथ अज्यूम करके हम आपको अभी से वैल्यूएशन दे रहे हैं। अगर यहां पे आप वो हमारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ इन द सेंस कि आपकी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो मुझे नहीं मिलेगी, तो एक्स्ट्रा पी मुझे आपको नहीं देना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं ट्रेंड का। ट्रेंड का पी अगर आपने देखा तो बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। मैं एक बार देख भी लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली 180 कुछ तो था, 176। सो 176 पी में क्यों दे रहा हूं इसको? क्योंकि इसके 3 साल की सेल्स ग्रोथ 68% है, ऑलमोस्ट 70%। इसका मतलब क्या है? 3 साल के अंदर स्टॉक 210% की ग्रोथ दिखा सकता है। अब इसका मतलब क्या है? पी ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स, बट ड्रॉप अगर नहीं होता है ना तो और तगड़ी स्टॉक में ग्रोथ मिलेगी, मल्टी बैगर हो सकता है। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जाके परचेस बिल्कुल मत करना। फॉरवर्ड लुकिंग पी क्या होता है वो समझाने की मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं। बट यहां पे एक चीज याद रखना, अभी तक 68% की ग्रोथ थी, वही सेम ग्रोथ सीधा 10-20% पे आ गई तो, अगर सैचुरेशन कंपनी का आ गया हो तो, अगर कोई नया प्लेयर इसमें घुस गया हो तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, स्टॉक कंसिस्टेंटली फॉल कर सकता है। अगेन कमिंग बैक टू कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें, अगर 80-90 का पी हम दे रहे हैं कोई स्टॉक को, और अगर उसने सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ाई तो अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास इनकी सेल्स ग्रोथ हमें नजर आती है। सिर्फ 9%। इस 9% के सेल्स ग्रोथ को इतना ज्यादा वैल्यूएशन देना चाहिए क्या? ये सबसे बड़ा सवाल आता है। जब हम पी एक्स्ट्रा देते हैं तो समझ जाना कि हमें इसमें कुछ प्रीमियम चीजें दिख रही है जो आगे जाके अच्छी ग्रोथ हो सकती है। बट जेन्युइनली ऐसा कुछ हो सकता है क्या, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम पी रेशो की बात करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड का 91 पी था। उसके बाद बात करते हैं माझगांव डॉक की तो 60 पी था। गार्डन शिप रिच की ऑलमोस्ट 87। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स मतलब 87 भी बहुत हेवी हो जाता है। अब मजेदार चीज यह है कि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की, तो इसका पी रेशो सीधा जो हमने डिस्कस करा था कि अप्रोक्सीमेटली 91 के आसपास गया था, वो अभी आ चुका है 44 के आसपास। इंडस्ट्री पी 63 है, मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अभी भी ये मुझे सस्ता मिल रहा है। बट सस्ता मिल रहा है इसीलिए अपर सर्किट लग रहा है।
बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। जब भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है ना, तो वो एक बेस बनाने की कोशिश करता है। बेस तभी बन पाता है जब वहाँ पे कोई बड़ी न्यूज़ आती है, बड़ा बाइंग आता है और बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसे नज़र में आ जाता है, तब मैक्सिमम लोग वहाँ पे बाय करने की कोशिश करते हैं। जब भी लोग सेलर से बायर ज़्यादा बन जाते हैं, तब समझ जाना कि वहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें आगे जाके देखने मिल सकती है, जो कि मैंने फॉरवर्ड लुकिंग पीई के हिसाब से देखा था। क्यों मैंने एक्स्ट्रा वैल्यूएशन दिया? क्योंकि आपके साथ ये हो सकता है। अगर समझो आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो कंपनी देखती है आप क्या कर रहे हो, आपके अप्राइजल देखे जाते हैं, मतलब आज तक आपने कितना काम किया। अब आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी अगर आप बड़ी लेते हो, तब समझा जाता है कि भाई साहब ये कुछ कर सकता है, इसको एक्स्ट्रा और सैलरी दी जा सकती है। हम चेक करते हैं कि क्या कर सकता है। सेम यहीं पे भी वही हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। यहां से लेके आगे हम हमारे पेड कोर्स ऑलमोस्ट बंद कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि हमें और ज्यादा वैल्यू लोगों को देनी है। मैं मेरा ये सारा टाइम यूटिलाइज कराना चाहता हूं लोगों के लिए। अब हम वहां पे आपको सिखाएंगे कि स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, डीमैट कैसे यूज किया जाता है, बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत बड़ी टीम हम अभी बना रहे हैं और ऑलमोस्ट वो बन भी चुकी है। सभी लोगों के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं बड़े स्केल पे। इंडिया की सबसे बड़ी फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूट बनाने पे हम अभी ऑलरेडी काम चालू कर दिए हैं। कंडीशन इज दैट कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो कि हमारे पास से ओपन किया गया हो। अगर वो हो तो हम डेफिनेटली आपको जितना ज्यादा एजुकेट करा सकते हैं उतना करने की हम कोशिश करने वाले हैं। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए इस इनिशिएटिव के लिए। ये जो इनिशिएटिव है, ऐसे कोर्सेस है, इसको लेने के लिए मार्केट में हजारों लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं। मैं वो सिंपली आपको फ्री देना चाहता हूं। एक डीमैट अकाउंट जल्द से जल्द खोल लेना। ऐसे ही नहीं कोई भी डीमैट अकाउंट खोल ले और हमारे पास आ गए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार इस नंबर को कॉल करना, इससे बात करके ही डीमैट अकाउंट ओपन करना। वो हमारे लिंक से ही ओपन हुआ हो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे अंडर ही मैप किया गया हो, तभी आपको ये सारी सर्विसेज फ्री मिलेंगी। उसके साथ साथ एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें जो आपको रिक्वायर्ड है वो वहां पे आपको डेली देखने मिल सकती है। दैट इस नंबर को कॉल करना और आज से ही काम चालू करना। डीमैट अकाउंट जैसे आपका ओपन हो जाएगा, आपको प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में ऐड हो जाओगे और उसके बाद में जो हमारी बैचेस शुरू होने वाली है आफ्टर 10 डेज, उसमें भी आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। और ये जो एजुकेशन लर्निंग का प्रोग्राम है वो बहुत लंबा चलने वाला है, रेगुलर चलने वाला है। दैट आपको एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा इंडिया इन्वेस्ट करना सीखे और मार्केट से पैसा कमाना सीखे। जब एक न्यूज आई कि यहां पे एक बड़ी चीज हो सकती है कोचिन शिपयार्ड के साथ, जहां पे उन्होंने यूएस नेवी के साथ एक ऑफशोर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के लिए एक सेटअप बनाने के लिए एमओयू साइन कर लिया है। मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझ में आ रही होगी। जैसे कि एक न्यूज आई थी चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, उसके साथ साथ यूएस ने उनपे ड्यूटीज बढ़ा दी है। 10% से लेकर 30% तक ड्यूटी बढ़ा दी रखी है। इसका मतलब क्या है, इंडिया को उन्होंने बख्श दिया। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ऐसा माना जा रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा या ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, बिल्कुल नहीं। बट ये जो डील्स वगैरह हो रही ना, ये पॉजिटिव नोट पे हम उसको देख सकते हैं। एक ये चीज हो गई, बट उसके बावजूद हम सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट है, उनके साथ डील हुआ इसका मतलब बहुत बड़ा कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल वे में अगर आपको मैं बताना चाहूं तो हमारा एक विंटर सीजन चल रहा है। मतलब विंटर में कुछ कैबिनेट के बिल्स हम जारी करते हैं। टोटल 15 बिल्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने बना के रखे हैं। उनमें से 3 बिल इसी के रिलेटेड है। वो 3 बिल कौन कौन से हैं? पहला बिल है मर्चेंट शिपिंग बिल, दूसरा है कोस्टल शिपिंग बिल और तीसरा है इंडियन पोर्ट बिल। और ये तीनों बिल इनके रिलेटेड है। अगर इसमें कुछ बड़ी न्यूज आ जाए, बड़े चेंजेस इन्होंने अगर इसमें कर दिए ना, तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसका मतलब सिंपल है कि कोचिन शिपयार्ड को इसका फायदा हो सकता है, माजगांव डॉक को हो सकता है। जितने तगड़े अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करेगी उतना तगड़ा फायदा हो जाएगा। कल परसों के वीडियो में भी हमने बातें करी थी कि इलेक्शन हो चुका है, जो आपने स्पेंडिंग करना था कर लिया, आपने जीत लिया। अब हमें क्या करना है? भारत पे फोकस करना है, इन्हीं सारी कंपनियों पे फोकस करना है। और वही सेम चीज अब देखने मिल रही है। मुझे विश्वास है कि इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही जल्द ये सारी चीजों के ऊपर एग्रेसिवली फोकस करेगा और इंडिया को ग्रो कराने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। दैट ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं,
ये मेजरली कोचिन शिपयार्ड के, माझगांव डॉक के फेवर में आ सकते हैं। दैट्स वाई इन स्टॉक में हमें बहुत तगड़ा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दो स्टॉक, प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दिखा सकते हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।